लगता है आज मेरा बेटा फिर कोई इन्वेस्टिगेटिव किस्म का काम कर रहा है। काम हो नहीं रहा, बुक करवाया जा रहा है। इस बार तो हर चीज बनी बनाई मिली है। बनी बनाई मिली? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। जो माहौलियात का मिनिस्टर नहीं था रंधावा, हम्म। कि उसके खिलाफ फिर से आंका लगाया जा रहा है। का लगाया जा रहा है? क्या मतलब बेटा, कुछ बताओ तो सही। उसकी मिनिस्ट्री में होने वाली तमाम करप्शन का कच्चा चिट्ठा इस फाइल के अंदर है। हम्म। अब जरा एक नजर मारे, मैं चाय बना के लाता हूँ। क्या हुआ? डल डल क्यों लग रही हो? पता नहीं, कुछ दिनों से हुसैन का रवैया बहुत बदला बदला सा है। मुझे लगता है वो कंटेम्प्रेरी जेलसी का शिकार हो गया। वो होता है ना कि सारा काम इंसान करता है और नाम एंकर का हो जाता। इस तरह की प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर्स में मैंने आम देखी। शायद ऐसा ही हो। इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। तुम शिफ्ट हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों ऑफिस में भी इकट्ठे होते हो और घर में भी। दूर रहोगे तो आई थिंक तुम दोनों का रिलेशन बचा रहेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं कि आपके लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट ढूंढते हैं। बेटा ये सब तो छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ भी खास नहीं है इसमें। बेटी की गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, मीडिया कैंपेन के लिए पैसे खर्च कर देना, इसमें कुछ मुझे खास इतना बड़ा नज़र नहीं आया बेटा। हाँ, अलबत्ता जिस मकसद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है उसके पीछे को बहुत बड़ा काम लगता है बेटा। यहीं यहीं पे मेरी भी सुई अटकी हुई है। जो दिखाया जा रहा है ना अबू, ये वैसा है नहीं। कोई बड़ी गेम है इसके पीछे। लेकिन ये फाइल मिली कहाँ से, कुछ पता है? हाकिम खान ने दी होगी अबू, और कौन हो सकता है। मिशाल ने बताया? मिशाल ने तो कुछ नहीं बताया। उसके साथ हालात थोड़े कशीदा चल रहे हैं। हालात कशीदा चल रहे हैं तो फिर उसके साथ काम क्यों कर रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ हालात कशीदा चल रहे हैं, ख़राब नहीं हुए। दोनों में फ़र्क है। वैसे भी लाकी बील वाले केस के बाद मैंने कम से कम एक चीज़ सीख ली है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मोर्चा नहीं छोड़ के जाना चाहिए। किसी ना किसी का तो फ़ायदा होगा। एक चीज़ या एक सबक नहीं सीखा मेरे बेटे ने, बल्कि मेरे बेटे ने बहुत से सबक सीखे। बस अब सिर्फ एक सबक सीखना और बाकी है बेटा। बताइए। मिशाल को थोड़ी स्पेस दो बेटा, उसे अपनी मर्जी से सच ट्रेसने दो, और अपना सच मिशाल पर मुसल्लत मत करो बेटा। काम वहीं से ख़राब होता है जब हम अपने अपने सच एक दूसरे पर मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं। कुछ आई समझ? हाँ जी। ओ खान जी, ऐसे ना बैठे, आपको ऐसे देख के ना मुझे कुछ होता है। आप तो ऐसे बैठ गए जैसे ढेरियां ढा के आए हैं। खान जी। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। उन गधों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मरवा देने की। अगर मैं पूरा मलबा उन पे ना डालता तो मैं तो गया था। मुझे लगता है पांसा भारी पड़ गया हाकिम खान का। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले इलेक्शन में उसने एमएनए बन जाना है, उसके भाई ने एमपी है। उसने तो हमारी चित्रौल कर देनी है। इतने तरने वाले नहीं हैं हम।
उसने उस बार जो करना था कर लिया, लेकिन इस बार मैं नहीं होने दूंगा। एक और महमूद बिस्मिल नहीं बनने दूंगा मैं। ये है खान जी, जे वजह वक्त चल रहा है, कोई और पैड़ी खबर तो नहीं आ गई हैं? कहा था ना, हम इतने करने वाले नहीं। वो अब सोई नहीं? बस सोने ही वाला था कि एक खबर मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी। कौन सी खबर? मुल्क में केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए हुकूमत बहुत से इक़दामात कर रही है। हाकिम खान। क्या? लगता है आज कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर रही है। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, लेफ्ट राइट सब रिसर्च कर रही है मैंने। चलो फिर सवालात भी प्रिपेयर कर लेते हैं। पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, फिर बना लेते हैं क्वेश्चन भी। कौन से सवालात हुसैन? शो का सबसे ज्यादा फायदा किसको है मिशाल? किसको होगा? क्या ये इस खबर का इस शो से क्या ताल्लुक है? हेलो, कोई खास खबर? शिराज, हाकिम खान एक बहुत बड़ा शो करने जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। हमें पता करना है कि वो मकसद क्या है। तुम एक काम करो, तुम विशाल और हुसैन की मॉनिटरिंग करो फौरन। मॉनिटरिंग बॉस? वो कैसे? क्या मतलब कैसे? तुम्हें मॉनिटरिंग नहीं करना आती? तुम एक काम करो, तुम एक्सचेंज वालों को कॉल करोगे, एक्सचेंज वालों से पूछोगे कि उनकी एक्सटेंशन से कौन कौन से हुकूमती दफातर को उन्होंने कॉल की है। असाइनमेंट डेस्क वालों से पता करोगे कि DSNG अगर उन लोगों ने मंगवाई है तो वो किस मकसद के लिए मंगवाई है। बस। लेकिन बॉस, अगर ये खबर लीक हो गई कि हम जासूसी कर रहे हैं तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। क्या मतलब? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम क्या बॉर्न आइडेंटिटी के हीरो हो? तुम कौन टॉम क्रूज हो? तुमसे मैंने क्या कहा है कि फोन उनके टैप करो या उनकी ईमेल हैक करो? मैंने सिर्फ तुमसे ये कहा है कि तुम उन पे नजर रखो। कीप योर आईज ऑन देम। समझ गए? बस। ठीक हो गया बॉस। सुनो 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 सुनो, मैंने तुम्हें एक नंबर दिया था। उस नंबर का क्या बना? तुमने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई। आई नीड द इन्फॉर्मेशन। बॉस, 1-2 दिन और दे दे, मैं पता कर रहा हूँ। सही है। आबिद घामड़ जैसी कोई गलती ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? बॉस, आप फिक्र ही ना करें, अब कोई गलती नहीं होगी। हम इस खबर का ताना बाना अपने शो से क्यों मिला रहे हैं? भाई वो एक डिफेक्टो वजीर आला है, वो बहुत से बयान दे सकते हैं। अब हम उसके बयानात पर शो इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि इससे उसको सियासी फायदा होगा। फॉर गॉड सेक यार। और वैसे भी हुसैन, ये बयान उसने मलिक रजा के किसी केमिकल फैक्ट्री के डिनर में दिया था। हम उसे माहौलियात के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं?
और फिर अगर माहौलियात के मिनिस्टर ने पब्लिक मनी को वेस्ट किया है तो वो जवाब दे। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मलिक रज़ाक के हाकिम खान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पार्टी को फंड्स भी देता रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिंक्स हैं। तो इससे क्या नतीजा अखज़ करें? सर मैं कोई नतीजा अखज़ करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस फाइल पे सोच समझ कर शो किया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, एनवायरनमेंट पे शो है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग हाकिम खान हियर? सर इस फाइल की वजह से। तो तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? हाकिम ने वो फाइल हमें दी है, ये कहना चाह रहे हो तुम? सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अंदाजा लगाया। अपने अंदाजे अपने पास रखो और जो मैं कह रहा हूं मेहरबानी करके सिर्फ वो कर दो बस। ठीक है सर। रंधावा से टाइम कल तुम लोगे और हर सूरत में मुझे कल ये शो रिकॉर्डेड चाहिए। इज इट लाउड एंड क्लियर? जी सर। आई एम फेड अप। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या करूं इसका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मिसरम कैसी हैं? अच्छा मिसरम एक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट डालनी थी। किसका इंटरव्यू कर रहा है? अच्छा, रंधावा। कब? ओके हो गया, थैंक यू विरम। क्यों बैठी हो? कोई खास वजह? अगर हुसैन का शक ठीक निकला और हम वाकई इस्तेमाल हो गए तो? उस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हुसैन की बातों से तुम पटरी से उतर रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि 1-to-1 इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सवाल एक कन्विक्शन के साथ किए जाते हैं, लेकिन हुसैन की बातें तुम्हें कंफ्यूज कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि तुम इंटरव्यू ठीक नहीं करोगे। लेकिन हुसैन ऐसा क्यों करेगा इसमें? ही थिंक्स यू आर हिज कंपटीशन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसने तो मुझे हमेशा... देखो, कामयाबी उसे हजम नहीं हो रही। नेचुरल है यार, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। खैर, उसने तो जो करना है वो करता रहेगा। चलो लेट्स गो, बाहर चलते हैं। कहाँ? अगवा नहीं कर रहा हूं तुम्हें, कुछ जगह मार्क की हैं तुम्हारे घर के लिए, वो तुम्हें दिखानी है। चलो आओ।
पहले शो का स्ट्रक्चर ना तैयार कर लें, उसके बाद। क्वेश्चनियर्स बनने में भी टाइम लगेगा, इतनी देर में हम वापस भी आ जाएंगे। चलो उठो, चलो उठो ना यार, आ जाओ, तुम्हें कुछ खाना भी खिलाता हूँ, आ जाओ, लेट्स गो। साहब आप काम को बहुत लेट कर रहे हैं और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप ही के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, क्यों फिक्र करते हैं आप? आपको पता है कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? जैसे जैसे ये काम लेट हो रहा है वैसे वैसे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपसे नहीं संभल पा रहा तो रंधावा से बात कर लें। रंधावा की इतनी औकात नहीं है, वो तो बस टकेमारियां कर सकते हैं छोटी मोटी। मलिक साहेब, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है तो हुकूमत गिर सकती है। जिस दिन सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई और उनका प्रेशर बढ़ गया तो आपका चलता काम बंद हो जाए। तो आप ये सब कुछ कैसे कर लेंगे? ये आप मुझ पे छोड़ो, आपको रिजल्ट चाहिए, मिलेगा। जब तक आपका काम शुरू नहीं हो जाता मेरी गारंटी है 15 दिन और। आखिर इन 15 दिनों में क्या होने वाला? रंधावा की हालत खराब होने वाली है। राशन, अजमत को फोन मिला दो। फ्लैट देख लें फिर आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। वेलकम। पसंद आया? बहुत अच्छा। कम्युनिटी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो मैं डील डन कर लूँ? हाँ कर दें। कब तक शिफ्ट करना है तुमने? यही कोई 1.5 हफ्ते में। काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़रूरत का सामान भी शिफ्ट करना है और फिर हुसैन को भी बताना है। हाँ चलो तुम देखोगे। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अजमत साहब? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपके सीईओ साहब की रेस्टोरेंट की फाइल मैंने क्लियर करवा दी है। अब वो पार्क में अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम तो जनाब आपकी फाइलें निपटाए जा रहे हैं, अगर आप हमारी फाइल दबा के बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है सर, बस आपको कुछ दिनों में टीवी पे एक धमाका नजर आएगा, थोड़ा सा वेट कर लें। फोकस पता है ना किस पे ज़्यादा रखना है। फिक्र ही ना करें सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। चलें मीठी चाय पिलाएंगे आपको।
लंच लगवा दो। बस 1-2 दिन में रंधावा का पत्ता तो साफ होने वाला है। फिर सबसे पहला काम आपका। जैसे जैसे हमारा काम शुरू होगा आपकी अमानत भी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ आपकी अमानत भी पूरी हो जाएगी। आधी अमानत में यहाँ होगा और आधी ऑफशोर, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। आपको तो पता है ना, अगर किसी को ये पता चल गया कि आपने हमारी अमानत हम तक पहुंचाई है तो हम सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। इस मुल्क में हर बंदा उस वक्त तक सादिक और अमीन है जब तक वो किसी दूसरे के काम में रुकावट न बने। और आपसे बड़ा सहूलतकार हमें और कौन मिल सकता है। लंच करते हैं। तूने ये नवीद खान के साथ शेयर की है? नहीं, अभी नहीं। तो तू उसे नहीं बताएगा इंटरव्यू कब है? बताऊंगा तो ज़रूर, लेकिन रिकॉर्डिंग होने के बाद। इसकी कोई ख़ास वजह? अबे यार, पहले बता दिया तो अपनी बीवी को कह के मिनिस्टर को फोर्स नहीं करेगा कि इंटरव्यू ना दे। तो रिकॉर्डिंग के बाद नहीं फोर्स कर सकता? वो बातें नहीं रही, पहले सिर्फ अजमत था। मिसाल की डायरेक्ट सेटिंग है सीईओ के साथ। अगर ये मैं सदके का बकरा ना बनाता ना तो खुद माफ़ी मांगनी पड़ती इसे। वो दिन गए जो नवीद खान फाख्ता उड़ाया करते थे। कुछ अरसे बाद चिड़ियाँ बेचते हुए मिलेगा। तू तो बदला चुकाने पे आ गया ब्रो। रिवेंज ऑफ निंजा वका। इतना इश्क होता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या। इसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, ये सलाह दिया उसने हमें। वो यार शिराज, 1-2 दिन में पेशी अदालत में। क्या चांसेस है? बेल एक्सटेंड होगी? हाकिम खान बुरी तरह पीछे पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता हमें छोड़ेगा। अगर हम अजमत के साथ हाथ मिला लेना तो शायद रिलीफ मिल जाए। अजमत? अजमत हमारे साथ हाथ क्यों मिलाएगा? वही तो सोचना है यार, मौका तलाश करना है। जो गेम नवीद खान ने हमारे साथ खेली वो उसके साथ खेलनी पड़ेगी। वैसे अजमत ने मौका तो दिया हमें, मुझे निकलवा सकता था लेकिन नहीं निकलवाया। लगता है उसके दिमाग में गेम को बड़ी चल रही है। तो सही कह रहा है ब्रो। जैसे हाकिम खान ने आशिर को निकलवाया है, हमें भी निकलवा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, छुड़वा सकता है, छुड़वा सकता है। विशाल, अजमत के अपार्टमेंट में क्या लेने गई थी? पूछ रहा हूं मैं कुछ तुमसे, जवाब दो। छोड़ो मुझे हुसैन, यू हर्टिंग मी। छोड़ो। जासूसी कर रहे हो तुम मेरी? हाँ गई थी अपार्टमेंट, लेकिन अजमत के नहीं, अपना खुद का नया अपार्टमेंट देखने गई थी मैं।
अपना अपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि अब मुझे ना जिंदगी में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। मैं कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ जा रही हूँ, इन सवालात के जवाब नहीं मैं दे सकती। इतना बड़ा शहर छोड़ के तुम्हें सिर्फ अजमत की बिल्डिंग मिली थी? तुम इनसे क्यों रो रहे हो? तुम्हें कोई मसला है अजमत से? और अगर है तो आज एक बात मेरी समझ लो, अजमत ने हमेशा मेरा साथ दिया। आज अगर मैं दोबारा से ऑन एयर आई हूँ, साफ्ती हलकों में अगर मुझे जानते हैं लोग, तो वो अजमत की वजह से है। जब मेरे किरदार पे छींटे उड़ाए जा रहे थे ना, तब तुम तो आशिर के वकील बने हुए थे, तब भी अजमत ने ही मेरा साथ दिया था। और तुम देखिए, सवाल नाम है सर। तो अच्छा सवाल है, वो भी मैं कह रहा था कि इसमें ऐड कर लो कि बचपन में रोटी को क्या कहते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे या नहीं। देखिए, इसका लवी डबी प्रोफाइल इंटरव्यू नहीं चाहिए, इनसे क्या निकलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत प्रोफाइल ओरिएंटेड इंटरव्यू लग रहा है और इससे हम अपना प्रोग्राम जानदार नहीं बना सकते। तो आप बता दें इसमें जान कैसे डालनी है। तो गॉड सेक यार, हम एक दूसरे पे तंज नहीं कर रहे यार। देखो, हमने इस शो को हिट करना है, इसके नाम और सेट के साथ पहला शो है, इंपॉर्टेंट है यार। सर मुझे जो समझ आई है कि माहौलियात के मिनिस्टर से क्या सवाल करने चाहिए, मैंने वो लिख दिए हैं। आगे आप बता दें क्या करना है। इन सवालात से कोई खबर नहीं निकली और 1-on-1 इंटरव्यू से कोई खबर ही ना निकले, उसका क्या फायदा। ये मीडिया की किस बाइबल में लिखा है कि 1-on-1 इंटरव्यू में से खबर निकलनी चाहिए? लेट मी गेट इट स्ट्रेट, मुझे एक करप्शन ओरिएंटेड शो चाहिए जिसका स्टार्ट भी करप्शन और एंड भी करप्शन हो। करप्शन करप्शन करप्शन, बिकॉज करप्शन ही बिकती है। और एक और बात आपको बता दूं कि आज ही हम ये शो कर रहे हैं और हम लाइव जाएंगे। थैंक यू। आज? जी आज, सो प्लीज मेक इट क्विक। लेकिन ये शो तो हम कल रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। सबको यही पता है, लेकिन आज करेंगे ताकि किसी को कुछ करने का मौका ना मिले। मिशाल, अपना रंधावा साहब का ऑडियो लेवल करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मिशाल जमील, हैशटैग मिशाल सवाल की ज़र्ब के साथ। ओके, रंधावा साहब का भी ऑडियो लेवल दे दें। सर अपना ऑडियो लेवल चेक करें। ना शोला में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ वो शोख तुंदखू क्या है। ओके, एमसीआर, सिर्फ और सिर्फ न्यूज ब्रेक आएगी और कोई ब्रेक नहीं लेनी है। ओके? जी स्टैंड बाय। 3, 2, 1 क्यू। आज के इस शो में नाजरीन हम बहुत सारे इंकशाफात करेंगे। मेरे पास कुछ बहुत सी अहम रसीदें मौजूद हैं। बॉस, वो अजमत और मुशाल रंधावा पे शो कर रहे हैं लाइव। क्या?
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुबह से मरे हुए थे क्या? मुझे भी अभी पता चला है बॉस, जैसे पता चला फौरन आ गया हूँ आपके पास। सर सुनने में ये आया है कि सरकारी पेट्रोल से आपके बीवी बच्चों की गाड़ियों में पेट्रोल भरवाया जाता है। आप इस बात की तरदीद करेंगे? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं अपने नाजरीन को दिखाती चलूं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ रसीदें मौजूद हैं, अगर हमारे कैमरा वाले जूम इन करके ये दिखा सके। ये वो रसीदें हैं जो सरकारी पैसा मिनिस्टरों की फैमिलीज अपनी गाड़ियों के तेल भरवाने में इस्तेमाल करती हैं। तो सर आप इन सारे इल्जामात की तरदीद करेंगे? देखें, आप भी जानती हैं कि इस तरह की उल्टी सीधी रसीदें बनाई जा सकती हैं। आप ये बताएं कि आप किसके कहने पे मेरा ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? आप किसी लीगल फोरम पे मेरा केस पेश करें, मैं वहां जवाब दूंगा, वरना मैं आपके ऊपर हद तक इज्जत का दावा करूंगा। सैम, न्यूज़ ब्लॉग के लिए ब्रेक लेंगे। ओके, कोई ब्रेक नहीं होगी, मेरी सीईओ साहब से बात हो गई है। अच्छा चले, थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को हम साइड पे रखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी मिनिस्ट्री ने एक मीडिया फर्म को हायर किया और उस मीडिया फर्म को इस मिनिस्ट्री ने 5 करोड़ रुपए दिए। जूम करो, मिस्टर को जूम करो। VCU बना, VCU जल्दी यार, जल्दी जूम इन करें रंधावा साहब के चेहरे पे। उन 5 करोड़ रुपीस में से 30-30 सेकंड के कमर्शियल्स बने, बहुत ही लो प्रोडक्शन क्वालिटी के। जाहिर है उसमें से भी पैसा बचाया गया होगा, धांधली हुई होगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और देखें, ये सब के सब घिनौने इल्जामात हैं मुझ पे, और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं इन फजूलियात में नहीं पढ़ना चाहता, और ना मैं आपको इसके जवाबात दूंगा, समझिए आप। तो चले सुकून से बैठ के बात कर लें, शो कहाँ छोड़ के जाएं? थैंक यू वेरी मच। हाँ, फॉलो करो इसको, रंधावा को फौरन करो, फॉलो करो। यस, पीछे जाओ इसके। तो नाजरीन, ये थे हमारे माहौलियात के मिनिस्टर। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये टैक्स दहिंदगान का पैसा कब तक मिनिस्टर हजरात इस तरह हवा में उड़ाते रहेंगे? क्यों इन लोगों को लगता है कि ये सवाल से बालातर है? क्या ये कानून से ऊपर है? क्या ये सवाल पूछने से बालातर है? जब खलीफा से 2 चादरों का सवाल किया जा सकता है, तो इन लोगों से हम सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? साथ ही आखिर में जाते जाते मैं अपनी हुकूमत से एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या ये पकड़ धक्कड़ की पॉलिसी सिर्फ मुखालिफों के लिए बनी? इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। एक्सेलेंट वर्क विशाल, एक्सेलेंट, शाबाश। थैंक यू। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ शराज, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रंधावा साहब, आप नवीद साहब, हमने आपकी बीवी की कंपनी को मीडिया कैंपेन थाली में रख के पेश किया है, थाली में। और आपने हमारे साथ क्या किया? हमें क्या दिया इसके बदले में? नदामत, शर्मिंदगी और जलालत। रंधावा साहब, आपको मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। आपने उस शो की इनवाइट ही क्यों कबूल? ओहो, यानी अब मुझे जहां भी जाना होगा मैं पहले आपसे पूछूं कि मैंने कहां जाना और कहां नहीं जाना? मैं तो ये समझा था कि ये चैनल आपका है और उसी तरह फ्रेंडली इंटरव्यू होगा, लेकिन सब कुछ इतना पैथेटिक और इतना स्टूपिड था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। रंधावा साहब, खैर, शराज हटो, आप बैठिए, बैठ के बात। थैंक यू वेरी मच। कोई जरूरत नहीं है मुझे बैठने की। मैं लानत भेजता हूं इस चैनल पर। और बॉस, ये तो माइंड ही कर गए, आपकी बात ही नहीं सुनी। मैं सीईओ से बात करता हूं। अगर हमारी इस चैनल में कोई इज्जत ही नहीं है तो इधर काम करने का क्या फायदा?
कुछ एडिटिंग रहती है, मैं कोई काम ना हो। देख रहे हो सोशल मीडिया पे क्या तूफान मचा हुआ है। तुमसे तो बाजी ले गए नवेद, तुम्हें इतना भी नहीं पता चल सका क्या होने जा रहा है। तो यानी तुम मुझे हर चीज का कसूरवार समझोगी? तुम्हारे पास तो उस मिनिस्टर की कैंपेन थी ना, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पता था? मुझे पता तब चलता ना जब रंधावा मुझसे पूछ के शो में जाता, लेकिन तुम तो सीईओ से बात करके रुकवा सकते थे ना। कम से कम शो की रिपीट ही रुक जाती। मैंने सीईओ साहब से बात की थी और उसने मुझे वाजे तौर पे कह दिया कि जब तक तुम्हारा नाम या तुम्हारी बीवी की फर्म का नाम नहीं आएगा तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया है। इतनी बड़ी प्लानिंग के तुम्हारे चैनल की टॉप मैनेजमेंट भी साथ में मिल गई। मेरे सोर्स ने मुझे बताया था, ठीक है, कि हाकिम खान कोई इस तरह का कुछ शो करवाने जा रहा है, लेकिन मेरा दिमाग उस तरफ गया ही नहीं कि उसका टारगेट रंधावा हो सकता है। अब क्या होगा? मुझे तो डर है कि हाकिम खान हमें कहीं बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। कोई उससे कोई बात नहीं रखी जा सकती, बहुत घटिया शख्स है वो। हम हाकिम खान का मुकाबला कर पाएंगे? क्या मतलब? अगर हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो उसके साथ मिलके काम तो कर सकते हैं ना। हमारा दिमाग तो सही है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? नवीद, एक मिनट, तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं अपने बाप के कातिल के साथ जाके हाथ मिला लूं? वैसे सोच भी कैसे सकती हो तानिया? नवीद, मैं सिर्फ एक ऑप्शन दे रही हूँ यार, और इस सिचुएशन में ये ऑप्शन इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं चाहिए मुझे इस तरह के ऑप्शंस। मैंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना ही मैं कभी हिम्मत हारूंगा, इसलिए आइंदा कभी इस तरह के अल्फाज अपनी जुबान से न निकालना।